अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और कहां का स्पेशल, क्या स्पेशल, मतलब अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनेंगे हम और बाकी टीम्स को चेयर करेंगे। बाकी टीम्स क्या कर रही हैं उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। आज क्या क्या हुआ, कौन कौन से मैचेस हुए, अब तक जो मैचेस खेले जा चुके हैं आज की तारीख में, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी और जो खेले जाने वाले हैं उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसा कि कल काहे का वर्ल्ड कप, जैसा अभी सवेरा ने कहा है, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो पाकिस्तान में दीवानों की कमी नहीं है। ये गुज़िश्ता 4-5 बरस से जिस अंदाज़ में दीवाने हुए चले जा रहे हैं, उसके बाद ये जो दीवानावार रक्स अब होगा और जो लोग अपना सर पीटेंगे, उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अब बाहर हो चुका है। और क्या वाकई ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल खेल हो, जो दुनिया से जोड़ता हो पाकिस्तान को, और उसको जिस अंदाज़ में उसके साथ बर्ताव किया गया गुज़िश्ता चंद बरसों में, जो हमने बोया था सवेरा, वो हम काट रहे हैं। कि अगर आप चंद साल, अभी पिछले चंद माह पहले पाकिस्तान की बात कर रहा था कि वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, लोग बात कर रहे थे। तो आज टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर सुपर 8 में नहीं है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं है। बिल्कुल, ये तो फॉर्मेट ऐसा था जिसमें जो है वो शायद कुछ किसी तरह इधर उधर बचत हो गई, वरना तो जिस तरीके से सुपर 8 की बात करें तो यस, पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं है। और जो हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की बात करें तो दीवाने सिर्फ दीवाने नहीं है, इस वक्त दीवाने बहुत नाराज हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली स्पोर्ट जिसको इतनी फैन फॉलोइंग मिलती है पाकिस्तान में। वी आर अ सिंगल स्पोर्ट नेशन, और उसके बावजूद अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस होंगी तो जाहिर सी बात है गुस्सा वाजिब है। बिल्कुल ऐसे ही जी, और है गुस्सा लोगों को, और इसका अब ये है कि गुस्से में इन्हें बेहतर फैसले करने की ज़रूरत है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये बहुत अहम है वक्त इस हवाले से कि अगर आप बार बार इस चीज़ को देखना चाहते हैं, इस तकलीफ में जाना चाहते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपके हाथ में, अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सर देखना पड़ेगा कि क्या अब पैनिक बटन दबेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में, क्या वो पैनिक बटन हमें दबता हुआ दिखेगा, या फिर सेंसिबल डिसीजंस लिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म पे हम कभी डिसीजंस लेते नहीं हैं, क्या लॉन्ग टर्म डिसीजंस की बात होगी, या फिर वही कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे और शॉर्ट टर्म हम डिसीजंस लेके फिर से आगे बढ़ जाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले जो बड़े टूर्नामेंट्स होंगे उस पर फिर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ये सारी डिस्कशन आज हम यहाँ करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और जोर का जोर के फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल तनवीर एंड मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सो सबसे पहले सुहेल, ऑब्वियसली हमें, हाँ आप गई थी, क्या करा के आई हैं? मैं तो देखिए आपको भेजा था, बारिशें रोके, सब हो गया था। अब वो लड़के ही नहीं खेले, अब मैं बैटिंग तो नहीं कर सकती थी ना जाके, मतलब सब हो गया था। बारिश का मौसम था, बारिश रुक गई। टॉस जीतना था, पाकिस्तान टीम टॉस जीत गया। जल्दी टीम इंडिया को आउट करना था, कंपैरेटिवली जल्दी आउट कर लिया। अब उसके बाद अगर पाकिस्तान टीम रन ही नहीं, मैं बैटिंग तो नहीं कर सकती जाके। देखें ठीक है, बैटिंग भी कर दी थी आपने एक कोशिश की मैंने बैटिंग करने की, मगर वो बाद में की, जरा मुझे बाद में अपने टैलेंट का पता चला। सो यस, जो जिस तरह का पैनिक बटन की हम बात कर रहे हैं, हर आईसीसी इवेंट के बाद एक पैनिक बटन दबता है। पिछला आईसीसी इवेंट हुआ, बाबर को कैप्टनसी से हटाया गया, देन अचानक से बाबर को विदाउट एनी रीजंस फिर से वापस लाया गया, एंड फिर हमारे सामने हुआ। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले स्केपगोट कौन बनेगा सामने? वेल देखिए, पैनिक बटन तो नहीं दबना चाहिए। ओके, सेंसिबल डिसीजन होने चाहिए। जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो हमने बाबर को रिमूव किया। अब फिर मुझे बताएं कि 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया था कि फिर इस सिलेक्शन कमेटी, सबसे बड़ा आंसर जो देना है वो सिलेक्शन कमेटी ने देना है कि ऐसा क्या स्पेशल हुआ था 2-3 महीनों में। या तो पहले फिर बोर्ड एडमिट करे कि वो जो बाबर को रिमूव किया गया था वो गलत डिसीजन था। नहीं, कैप्टन चेयरमैन नहीं रखता, चेयरमैन के पास राइट होता है। नहीं, उन्होंने अभी जो हमें न्यूज़ जो मिली आप सबने देखी कि उन्होंने कहा था कि जी अथॉरिटी सिलेक्शन कमेटी की है, मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, सिर्फ डिसीजन जो है वो सिलेक्शन कमेटी करेगी, और मेरे ख्याल में उन्होंने ही किया। अब इसमें सदाकत कितनी है ऑब्वियसली ये तो वही बता सकते हैं, बट जो खबरें आई वो यही थी। तो अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि या तो आपका 2 महीने वो पहले जो डिसीजन था वो गलत था, या जो आपने 2 महीने बाद लिया वो डिसीजन गलत था। बिल्कुल। सो आप ये तो नहीं कह सकते कि दोनों गलत है। तो आप समबडी हैज टू आंसर इट के जी आपकी खराबी सारी शुरू वहीं से हुई ना। अगर आप देखें जो टीम में रिफ्ट आया, जो खबरें आ रही हैं, ठीक है, मैं स्पेकुलेशन पे नहीं जाता, लेकिन जो अभी जो खबरें आ रही हैं कोई ना कोई सदाकत तो होगी
ठीक है। तो सबसे पहले तो वो आप उसका रूट कॉज यही है कि आपने वो जो 2 डिसीजन लिए, पहले हटाया फिर बनाया, ठीक है। तो उसका आंसर हमें देना है कि जिन्होंने जो डिसीजन मेकर थे कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों किया, किन बेसिस पे किया। वो जो आप कह रही है ना कि पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए, कोई भी डिसीजन हो उसकी बाकायदा कोई रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई उसका विजन नज़र आना चाहिए क्योंकि हम ये डिसीजन कर रहे हैं। वो कैप्टनसी है, टीम सिलेक्शन है, सिलेक्शन कमेटी है, कोई भी है, XYZ कोई भी डिसीजन होता है ना, उसकी एक रीजनिंग होती है। आप रीज़न देते हैं जी फॉर दिस रीज़न हम ये कर रहे हैं और इसका आपको फल 2 साल में मिलेगा, साल में, जो भी आपकी एक प्लानिंग होती है ना, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, एक क्लियर विजन नज़र आना चाहिए। तो फिर आपके ऊपर तनकीद नहीं होती क्योंकि आपने पहले चीज़ें क्लियर की होती हैं। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती आपके डिसीजन में, कोई विजन नहीं उसके पीछे होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग डिसीजन कि आपने दिखाना है कि जी हमने ओके हारे हैं, ये प्लेयर्स भी फलाने को बाहर कर दिया, उसको कप्तानी से हटा दिया, फलाने को कोच से हटा दिया, वो ये मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल ये है कि आपने जो भी डिसीजन करना है वो सेंसिबल डिसीजन हो और उसमें फिर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ ना कि आपने एक टीम सेलेक्ट की, पिछले साल 2 साल से आप उस टीम को एक प्लान को लेके चल रहे थे और 2 मैचेस में आपका सारा प्लान तितर-बितर हो गया, ठीक है। यूं नहीं होना चाहिए। जब आप कोई प्लान करते हैं ना, मैं अगर डिसीजन मेकर हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ ना, तो ये मेरा राइट है कि मैं जो मुझे समझ आती है, क्योंकि कल मैंने उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी है, बिल्कुल। तो जो मुझे समझ आती है मैं वो डिसीजन करूँ। मैं ये ना देखूँ कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है, फलाना क्या कहेगा, मैं ये डिसीजन लूंगा, ये नहीं होना, क्योंकि फलाने ने जवाब नहीं देना, जवाब मैंने देना है। सो आप अपने पहले तो सबसे पहले जो डिसीजन मेकर हो, वो कोई भी डिसीजन करे तो वो अपने आप में क्लियर हो कि वो जो काम कर रहा है वो क्लियर है उसके बारे में। जब क्लैरिटी आएगी ना आपके डिसीजन में, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़, सारी नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी वसीम साहब, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये तो एक हो जाएंगी का मतलब ये है कि हम मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए ना तो आप माजी को नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही आप मुस्तकबिल हाल में बेहतर फ़ैसले किए बगैर कर सकते हैं। तो आपके ख़्याल में एक ऐसे मुल्क में जो कि एक अकलौता खेल है पाकिस्तान में, जो दुनिया से जोड़ता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में पेश करता है, पाकिस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त को दुनिया में पेश करता है, उसके साथ ये जो सियासी जोड़ तोड़ है, ये वाकई इसका भी अब रास्ता बंद होना चाहिए। और जैसे कुछ वैसे सुहेल साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पर अगर वो खामोश भी रहें, यानी कि ना भी बात करें, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, वो जो ख़बरों से मुराद जिस तरह के तनाज़ात टीम के हवाले से आ रहे हैं, आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं उसकी बड़ी वजह है कि खिलाड़ी शायद उस कोशिश के लिए ही तैयार नहीं है या वो कर ही नहीं रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको वजह ढूंढनी होगी ना कि रूट कॉज है क्या मसले हुए। एक दिन में नहीं होती कोई चीज़ भी, चाहे वो टीम के मसले हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हैं, चाहे वो सिलेक्शन के हैं, ये एक दिन में चीज़ें चेंज नहीं होती हैं आपकी। ये एक सीक्वेंस आपका होता है गलतियों का। तो सबसे पहले तो आई थिंक आइडेंटिफाई करें गलती कहाँ पे हुई। आपके ख्याल में क्या है? देखें, हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है ना, तो आई वुड से कि अपनी जो सिलेक्शन की जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं ना, उनके मिनट्स आप पब्लिक कर दें। जो आपके दौर में थी, मेरी भी कर दें। जो आपके दौर में हुई हैं, आपके दौर में हुई हैं, वो भी कर दें। मिनट्स जो सिलेक्शन कमेटी के मीटिंग के मिनट्स हैं वो पब्लिक करें। दी, किसके बारे में क्या ख्यालात थे, कैप्टन के बारे में सुहेल ने जैसे कहा, मेरा भी यही सुनना था कि सिलेक्शन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है चेयरमैन को, कैप्टन उन्होंने वो बनाया है। और मुझे पर्सनली पता है कि उसमें 2-3 बंदे ऐसे हैं कि जो मेरे टेनोर में खुद कहते थे कि अगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो हमें कैप्टन चेंज करना होगा। सो आई डाउट इट कि उन्होंने कहा होगा जी कि वापस आप कैप्टन वो लेके आए, क्योंकि वो तो शुरू से उस चीज़ के तो वो टीम के साथ है, वो अगेंस्ट चल रहे थे। तो ये आज चीज़ें सामने लेके आ जाए कि किस वजह से आपको ये करना पड़ा। क्योंकि देखिए, असल वजह आपका मसला वहीं से स्टार्ट आपका हुआ था कि आपने एक कोट आया, दूसरे को लाया, दूसरे कोट आगे, फिर आप पहले को ले आए। दैट वाज अ डिजास्टर। तो उसमें कोई भी थोड़ी सी भी अकल आप यूज करते ना, तो आप वो आप डिसीजन करते ही ना। बस मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको। पहले को लाए, दूसरे को लाए, फिर पहले को वापस ले आए, ये तो हम अभी देख रहे हैं। हम पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा। एशिया कप में कौन सी हमारी अच्छी कारकर्दगी थी? कोई पहला दूसरा नहीं आया था, कोई दूसरा पहला नहीं आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप का डिजास्टर था। आपने एशिया कप का डिबैकल देखा, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप का डिबैकल देखा। उस वक्त तो कोई एक नहीं आया था, कोई दूसरा नहीं आया था, कोई तीसरा, तो मुसीबत तो वहीं से थी ना। बाबर को उतारा आपने उस परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद फिर वापस लाने वाला मुझे वो समझ नहीं आती है। दूसरा देखें, बहुत से क्वेश्चन मार्क ट्वीन, ठीक है, कसूर प्लेयर्स का,
ज़्यादा होता है, मोर देन 50% प्लेयर आप कहेंगे जी ठीक है जी आपकी गलती है, आपको रन्स करने चाहिए थे, आपको आउट करने चाहिए थे। कप्तान को भी करते हैं चीज़ें कि आपको कप्तानी ठीक करनी चाहिए थी, खुद परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन फिर उनको लाने वालों पे भी तो होना चाहिए ना कि कैप्टन किसने बनाया, ये टीम के अंदर चेंजेस किसने की, जो लड़कों के साथ ज्यादतियां हुई हैं वो क्यों की गई हैं। शान मसूद वर्ल्ड कप पे हमारा सबसे ज्यादा रन किसके थे? शान मसूद के। उसके बाद कितने मैचेस खेला? बिल्कुल भी नहीं। मोहम्मद हारिस, उसको आपने 2 या 3 मैचेस खिलाए आफ्टर दैट वर्ल्ड कप, और उस सीरीज में खिलाए जहां पे आपका कोई भी नहीं चला, शारजा वाली जो सीरीज थी हमारी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये किस पर्पस के तहत आपने मिडिल ऑर्डर फिर अपना चेंज किया? क्या आप वापस मतलब आप नहीं देखना चाहते जी कि हमारा मिडिल ऑर्डर फ्लोर करे, कि वो आए ऊपर आए? Was Shan Masood a direct threat to someone and was Mohammad Rizwan a direct threat to someone? हम ये थ्रेट्स की वजह से भी अपने प्लेयर्स को जो है डिस्कार्ड कर रहे हैं। देखिए पर्सनल ग्रजेस मैं फिर कहूँगा कि देखिए आप सीक्वेंस मिलाते जाए ना, कौन किसकी फ्रेंचाइज में खेलता है, वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए हैं, ठीक है ना। अगर मोहम्मद हारिस ने रिफ्यूज़ किया जी, या उसने कहा जी कि आई वुड प्रेफर टू बैट इन टॉप 3 इन PSL, आप उस चीज़ को बुरा मना के उसको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो मतलब आप ये पर्सनल ग्रजेस हैं, तो जब आप पाकिस्तान सिर्फ सामने रखेंगे ना तो फिर आप डिसीजन मेकिंग आप ठीक करते हैं। शान ने देखिए आके किया परफॉर्म, उसके बाद ऐसे गायब हुआ कि वो हमें भी याद नहीं रहा। बिल्कुल मतलब